So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं, बट आई नो दैट द सिचुएशन राइट नाउ इज सो अनसर्टेन दैट बोलना बहुत आसान है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. एंड ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ये हर किसी के साथ हुआ है. आप बिलीव नहीं करोगे, एज ए टीचर ये मेरे साथ भी हुआ है. पिछले 3-4 महीने में मेरा जो प्रोडक्टिविटी रहा है ना, दैट इज हार्डली 30% ऑफ द प्रोडक्टिविटी आई हैव नॉर्मली. सो दैट इज समथिंग हैपनिंग विथ एवरी वन. राइट. सो अब देखो, कुल मिलाकर एग्जाम में सिर्फ 30 डेज बाकी हैं. बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, कुल मिलाकर एग्जाम में सिर्फ 30 डेज बाकी हैं. अगर आप ये वीडियो 10 दिन बाद देख रहे होगे, 15 दिन बाद देख रहे होगे, तो उस वक्त एग्जाम के लिए सिर्फ 10-15 दिन का समय बाकी रह जाएगा. नाउ व्हेन सो मच ऑफ लेस टाइम इज लेफ्ट, तो सवाल उठता है कि सर ये बचे हुए टाइम में क्या करें, और इस बचे हुए टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अब 30 दिन एक्सटेंड कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम या तो अभी हो जाता या तो इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम कैंसिल कर दे. तो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अभी 1 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेना चाहिए था. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल ही कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक. हर किसी के अपने अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है. लेकिन अभी फिलहाल हम किसी के व्यूज़ में नहीं जा रहे. अभी फिलहाल हम उस प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं कि एग्जाम्स होने वाला है. एंड द रियलिटी एज ऑफ नाउ इज दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 21 नवंबर एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशंस एंड गेट देयर CA degrees, right, irrespective of all the risk they have to undertake, and they are ready to abide by all the safety measures. So going by this set of reality, this video is being made. तो अब देखना, वो सारे बच्चे जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो एग्जाम देने के लिए डिटरमाइंड हैं, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव आउटलुक तैयार करना है कि बॉस एग्जाम्स होने वाला है 21 नवंबर से, और मैं इसे इन एग्जाम्स में अच्छे से देने वाला हूँ इन एग्जाम्स को. अब आपके मन में आएगा सर कहना बहुत आसान है, लेकिन कब से अनसर्टेनिटीज फेस कर रहे हैं. पहले मई को एग्जाम होने वाला था, फिर जून में पोस्टपोन्ड हो गया, फिर जुलाई में पोस्टपोन्ड हो गया, फिर बोला 1 नवंबर से तो पक्का होगा, होकर ही रहेगा, और फिर अब 21 नवंबर से एग्जाम्स हैं. तो देखो यार, हर चीज़ के अंदर ना पॉजिटिविटीज़ ढूंढा करो. हर चीज़ के अंदर आप पॉजिटिविटीज़ ढूंढा करो. अगर आज एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है बाय 20 डेज और एग्जाम्स 21 नवंबर से है, तो आप इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढो. पॉजिटिविटी क्या ढूंढो कि आपको उतना एडिशनल टाइम मिल गया है. पॉजिटिविटी नंबर 1. दूसरी चीज़ आप क्या सोचो, आप ये सोचो कि मैं दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊंगा. हम CA स्टूडेंट्स कभी तो दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते हैं ना. वी कैन नेवर सेलिब्रेट दिवाली. तो इस बार मैं दिवाली सेलिब्रेट कर पाऊंगा. 20 डेज एडिशनल टाइम है, एक दिन एंजॉय कर लूंगा वो जो दिवाली वाला दिन होगा. सो दैट इज अनदर थिंग. अब ये जो 20 डेज एडिशनल मार्जिन आपको मिला है, बिलीव मी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट. अभी 30 डेज है एग्जाम के लिए. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं अटके हुए थे. एक ग्रुप अच्छे से हो चुका था, दूसरी ग्रुप की एवरेज तैयारी थी, 2 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बाकी थी, एक आधा सब्जेक्ट ऐसा था जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्लासेस लेने का टाइम नहीं था. सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हो चुका था बट टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल रहा था. तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 30 डेज के अंदर वो सब कुछ कर पाएं जो आप नहीं कर पाते अगर एग्जामिनेशन 1 नवंबर से होता. फॉर एग्जाम्पल, आपको मन था टेस्ट देने का लेकिन आप नहीं दे पा रहे थे बिकॉज उतना टाइम नहीं था, एग्जाम 1 नवंबर से था, बट अब टाइम एक्सटेंड हो गया है ना 20 डेज से, तो गिव टेस्ट. कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आपको मन था किसी टीचर के रिवीजन वीडियोस देखने का, आपको मन था कोई फास्ट ट्रैक क्लासेस लेने का, बट आप नहीं ले पा रहे थे बिकॉज टाइम की कमी थी. तो नाउ यू हैव गॉट दैट 20 डेज ऑफ एक्स्ट्रा टाइम. So now utilize those additional 20 days to cover those classes. मान लीजिए आपको लग रहा है कि मेरी एक रिवीजन की कमी थी, एक रिवीजन और हो जाता तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और आ जाता, मैं एग्जाम्स अच्छे से दे पाता. तो नाउ यू हैव गॉट दैट 20 डेज एक्स्ट्रा टाइम टू एक्चुअली रिवाइज दोज टॉपिक्स, द एंटायर थिंग वन टाइम मोर. तो इस तरीके से आपको ये जो एडिशनल 20 डेज मिला है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन ए वेरी वेरी फ्रूटफुल मैनर. ठीक है ना, वेरी वेरी फ्रूटफुल मैनर आप इन एडिशनल 20 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. टेस्ट दे सकते हैं अगर आप पहले नहीं दे रहे थे. अगर आप पहले से फुल टेस्ट दे रहे थे, आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दें. अगर आप पहले 3 रिवीजन कर पा रहे थे तो आप 4 रिवीजन करें. अगर पहले किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप पास होने का सोच रहे थे तो मे बी नाउ विद एडिशनल प्रैक्टिस एग्जामिशन लाने का सोचें. राइट. अगर मे बी आप एक ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 एग्जामिशंस टारगेट कर रहे थे तो अब आप ग्रुप क्लियर करने का सोचें. तो इन 20 डेज के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. अब आप बोलोगे सर 20 डेज ही तो एडिशनल मिला है, 20 डेज में और कि इतना क्या हो जाएगा. तो भाई एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, तुमको पता है महाभारत का जो युद्ध है
वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ था? द बिगेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। द एंटायर महाभारत बैटल वाज कंप्लीटेड इन ए स्पैन ऑफ 18 डेज। यस, 18 डेज के अंदर पूरा महाभारत का बैटल खत्म हो गया था, राइट। और क्या कहते हैं कि सच की विजय हो गई थी पाप के ऊपर। तो हमारे लिए भी तो ये जो हमारा सी एग्जामिनेशन है ये एक महाभारत का बैटल ही तो है ना। जब 18 दिन के अंदर महाभारत का पूरा बैटल खत्म हो सकता है एंड द रिजल्ट्स में कम, सो इन दैट वेरी सिनेरियो क्या इस 20 डेज के अंदर आप अपने प्रिपरेशंस के अंदर एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं ला सकते हो? डेफिनेटली ला सकते हो, राइट। इस 20 डेज के अंदर आप इस अपने प्रिपरेशंस के ऊपर एक ड्रास्टिक डिफरेंस लेकर आ सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद 40 नंबर लाकर रह जाते हैं कि 40% आ गया बट एग्रीगेट में 50 नहीं हो पाया, किसी एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स आ गया, हैड द एग्जामिनेशंस बीइंग फ्रॉम 1 नवंबर। मगर अब आपके पास 20 डेज टाइम है उस गैप को ब्रीज करने का। 20 दिन सफिशिएंट होता है टू ब्रीज ए गैप फ्रॉम 40% मार्क्स टू 55% मार्क्स और 55% मार्क्स टू 65% मार्क्स। और 20 डेज के अंदर आपको इस गैप को ब्रीज करने का काम करना है। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, काफ़ी सारे र्यूमर्स फैलते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है 20 डेज के अंदर। किसी भी टीचर के बातों में नहीं आना, किसी भी टीचर के सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे फोकस मत करें। हर टीचर का अपना एक व्यू है, आपको उस व्यू पॉइंट पे नहीं जाना। आईसीआई जो अल्टीमेट डिसीजन लेगा आपके लिए वही फाइनल होगा, तो आपको किसी टीचर के व्यू पॉइंट पे नहीं जाना है और उस पर डिबेट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है, राइट। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। सोशल मीडिया से दूर रहना है कि क्या बातचीत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। सर एग्जाम्स फर्दर पोस्टपोन्ड हो गए तो व्हाट, और समय मिल जाएगा। देखो एग्जाम्स तो होकर रहेगा, 95% प्रोबेबिलिटी है कि 21 दिसंबर से नवंबर से हो जाएगा, और नहीं तो एग्जाम तो होकर रहेगा, दिसंबर में होगा, है ना। लेकिन अभी सोचना नहीं है उस बारे में। अभी क्या सोचना है, 21 नवंबर से एग्जाम है, मुझे 20 डेज का एडिशनल गिफ्ट मिला है और मेरे को इस 20 डेज में यूटिलाइज करना है। भगवान ना करे बीच में मेरी तबीयत खराब हो जाए, किसी स्टूडेंट को कोरोना हो जाए, 10-12 दिन का समय खराब हो जाए, तो ये 20 डेज जो है ये आपके लिए वंडर्स की तरह काम कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक। 18 दिन के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, ये तो हमारा सीए के एग्जाम से हम इसमें भी विक्ट्री हासिल कर लेंगे, है ना। और 21 नवंबर को एग्जाम है, उस हिसाब से मेरे को एडिशनल प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट देने हैं, रिविजन इंक्रीज करना है, जहां क्लासेस नहीं ली थी वहां क्लासेस लेनी है, जहां रिविजन कोर्स नहीं देखा तो रिविजन कोर्सेज देखने हैं, राइट। रिटन प्रैक्टिस करनी है, इन सब चीजों में अपना टाइम यूटिलाइज करना है और मेक श्योर करना है कि वो 15% का एक इंक्रीमेंट में लेकर आऊं बिकॉज ऑफ दिस 20 डेज। आगे जो फैसला होगा उस हिसाब से काम करेंगे। एग्जाम्स तो होकर रहेगा बॉस, है ना, तो आगे जो फैसला होगा उस हिसाब से काम करेंगे। अगर आगे इंस्टीट्यूट सपोज डिसीजन लेता है कि एग्जाम्स और पोस्टपोन्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, हम नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम फिर से सोचेंगे कि अब नई एडिशनल टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। 21 नवंबर से एग्जाम हो रहा है तो आई एम वेल प्रिपेयर्ड, मेरे को 20 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला जिसको मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया, है ना। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ के अंदर अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है, कहता है ना कि कभी कभी अच्छी चीजों को समय लगता है। तो हो सकता है कि आपका जो लाइफ का बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, द इवेंट ऑफ योर बीइंग क्लियरिंग द सीए एग्जामिनेशंस, उस इवेंट के पीछे ये सारी हर्डल्स आ रही हैं, ये सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी ए लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन लाइफ वंस यू अचीव दैट डिग्री। तो उस डिग्री को पाने से पहले ये सारे हर्डल्स हैं, ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, आते हैं लाइफ के अंदर, हर किसी के लाइफ में आते हैं, आपके लाइफ में भी आ रहे हैं, है ना। कि किसी को ये ऑब्स्टेकल बाद में फेस करना पड़ता है, किसी को पहले फेस करना पड़ता है, आप पहले फेस कर रहे हो। But eventually our goal is we have to get that degree, we have to be chartered accountants, we have to clear our examinations, and कभी भी एग्जाम हो, किसी भी परिस्थिति में एग्जाम हो, अगर आप prepared हो तो ठीक है, have to give the examinations with due precautions. This is for the students who are prepared to give the examinations. जो नहीं देना चाहते हैं, again उनका भी एक अलग thought process और वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज अगेन हेल्थ कम्स फर्स्ट, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट्स देना चाहते हैं, आपको बस इतना ही सोचना है कि भाई कल को मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने प्रिपरेशन में कहीं कमी छोड़ा था। इंस्टीट्यूट मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्यों पोस्टपोन कर दिया, क्या कर दिया, क्यों कर दिया, उन बच्चों के लिए कर दिया, उन टीचर्स के लिए कर दिया, ये वो, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, जस्ट सी व्हाट यू कैन डू एडिशनल इन दोस 20 डेज, दैट्स इट, दैट्स माय फोकस। और कैसे मैं वो 15% का गैप इंक्रीज कर सकता हूं, अपने मार्क्स और एडिशनल लेके आ सकता हूं। अगर इस सोच के साथ आप काम करेंगे देन डेफिनेटली आपको सक्सेस हासिल होगी, एंड बिलीव मी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्या पता ये एडिशनल टाइम आपके लिए बूंद साबित हो जाए, आप कुछ बहुत अच्छा कर जाए,
है ना। पास नहीं होने वाले थे पास हो जाएं, रैंक नहीं आने वाली थी रैंक आ जाए, एग्जाम्शन नहीं आने वाली थी एग्जाम्शन आ जाए। सो जस्ट गो विथ ऑल द पॉजिटिविटी एंड लिव नो स्कोप फॉर नेगेटिविटी इन योर लाइफ। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। और मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट मिल पाएगा आपके लिए, मेरी तरफ से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वेदर इन द वे ऑफ रिविजनरी वीडियोस और समरी नोट्स और मोटिवेशनल वीडियोस, एनीथिंग, एनी एफर्ट्स दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम माई साइड, दैट इज नीडेड फ्रॉम माई साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।